हमें बाबा कहकर इतना सम्मान मत दीजिए, क्योंकि आप स्वयं हमारे महागुरु हैं। महागुरु? तुमने दोबारा हमारे पथ में आने का साहस कैसे किया कुंदन? लो भला, अपनों के सामने आने के लिए भय कैसे मारा नहीं? मैं तो सदा से आपको अपना ही समझता आया हूँ। हम इतना लाचार और निर्बल बना देना चाहते हैं कि हमारा कार्य पूर्ण करने के लिए विवश हो जाए। इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि इन रूपनगर के जंगलों में हम एक जानी मानी हस्ती हैं। और नहीं तो क्या, रूपनगर में और रूपनगर के जंगलों में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपसे लोहा ले सकता है लोहा सिंह। इसका तात्पर्य ये हुआ कि सूर्य प्रताप अपने भाई को मारने के पश्चात उनकी राजगद्दी हासिल करना चाहता है, किंतु उसका ये स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा। ओम ह्रीं क्लीं फट धूम्रलोचनाय नमः। आंखें खोल और देख तेरे सामने कौन खड़ा है। तुम वापस कैसे आ गई? हमारी छोड़ बहरूपी, और ये बता कि तेरा हमारे इस पवित्र मठ पर आने का साहस कैसे हुआ? क्या बक रही हो तुम? तुम्हारी बुद्धि तो कहीं भ्रष्ट नहीं हो गई है? ये हमारा मठ है। झूठ मत बोल बहरूपी, तू हमारे गुरुदेव का रूप लेकर हमें मूर्ख नहीं बना सकता। तत्काल यहाँ से चला जा, अन्यथा हम तेरी समाधि इसी मठ में बना देंगे। क्या तुम और हमारी समाधि बनाओगी? तुम्हारे स्थान पर यदि कोई दूसरा होता ना, तो अब तक हम उसे जीवित ही भूमि में गाड़ चुके होते। परंतु हमें आश्चर्य तो इस बात पर हो रहा है कि तुम हमें पहचान क्यों नहीं रही हो। कहीं तुम पर किसी मायावी शक्ति ने अपना प्रभाव तो नहीं डाल दिया है? हम पर कोई मायावी शक्ति का प्रभाव नहीं हो सकता बहरूपी। तुम अवश्य ही कोई मायावी शक्ति हो। अभी भी समय है, तत्काल हमारे गुरुदेव का मठ छोड़कर चले जाओ, अन्यथा हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हमारी सेविका होकर तू हमें ही धमका रही है? हम तुझे अभी समाप्त कर देते हैं। जय निशाचरी देवी, जय निशाचरी देवी, जय निशाचरी देवी, जय निशाचरी देवी। जय निशाचरी देवी? इसका तात्पर्य हुआ कि तुम रणवीर सिंह की मायावी शक्तियों के जाल में फंस गई हो। रणवीर सिंह की मायावी शक्तियाँ? हाँ, रणवीर सिंह की मायावी शक्तियाँ। तुम्हारे इस जाप से कोई भी गुरुदेव नहीं आएगा। तुम्हें रणवीर सिंह की मायावी कन्या निशाचरी ने मूर्ख बनाया है, और जिस बहुरूपिये से तुम मिलकर आ रही हो वो निशाचरी थी। उसने हमारा रूप धरकर तुम्हें भ्रमित कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा है। अभी अभी जो गुरुदेव मठ के बाहर मिले थे, वो कह रहे हैं कि आप बहरूपिया है, और आप कह रहे हैं कि वो बहरूपिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन असली है कौन नकली। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है रूपिनी। उस निशाचरी ने छल करके तुमसे तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति को छीन लिया है। परंतु तुम चिंता मत करो, हम उस रणवीर सिंह की मायावी शक्ति की कोई भी चाल को कभी भी सफल नहीं होने देंगे। हमारा विश्वास करो, हम ही तुम्हारे वास्तव में गुरुदेव हैं। हमें क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, हमने आपको बहुत अपमानित किया, हमसे भारी भूल हो गई। किंतु गुरुदेव, भविष्य में हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा गुरुदेव कौन है? रूपनगर के इस मायावी जंगल का यही तो रहस्य है रूपिनी। परंतु हम तुम्हें इस रहस्य का भेद भी बताएंगे। भविष्य में जब कभी भी तुम हमारे समक्ष आओगी, तो हम दोनों आपस में एक संकेत देंगे, और वो संकेत ही हमारी पहचान होगा। संकेत? कैसा संकेत गुरुदेव? संकेत हम तुम्हें बताते हैं। देखो, हम तुम्हारे समक्ष अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी को ऐसे लाएंगे, लाओ, और अब एक एक करके अपनी उंगलियों को खोलेंगे। ऐसे 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 ऐसे।
अब हमें कोई भी धोखा नहीं दे सकता गुरुदेव। अब आप निश्चिंत रहिए। जाओ और उन समस्त मनुष्यों को जो हमारे अधीन हैं लेकर हमारे सामने आओ। हम अपने दासों से मिलना चाहते हैं। सुरावर, इस मायावी जंगल में हमें कभी भी किसी भी मनुष्य का बहरूपिया मिल सकता है। याद करो, उस गुरुदेव का बहरूपिया कैसे अचानक हमारे सामने आ गया था। हाँ, आपने सत्य कहा सरकार। ये रूपनगर का जंगल बड़ा ही मायावी विचित्र है। यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है सरकार। सरकार, यदि मेरा बहरूपिया आपके सम्मुख आकर खड़ा हो गया तो आप पहचानोगे कैसे? इसके लिए हमें गहराई से सोचना पड़ेगा जोरावर। हाँ सरकार, मैंने बहुत सोचने के बाद एक योजना बनाई है कि हम दोनों के बीच में कोई एक ऐसा संकेत होना चाहिए जिससे हम एक दूसरे को पहचान सकें। शाबाश जोरावर, जो हम सोच रहे थे वही तुम सोच रहे हो। हमने सोचा है कि हम दोनों के बीच में कोई ऐसा शब्द होना चाहिए जिससे हम एक दूसरे को पहचान पाए और कभी धोखा ना खा पाए। अरे सुंदर, अति सुंदर सरकार। क्या योजना बनाई है सरकार। वाह, अब वो शब्द क्या होगा? वो शब्द होगा यक्कू। यक्कू, यक्कू, यक्कू। हाँ, यक्कू। हमें जब भी एक दूसरे पर कोई संदेह होगा तो एक आदमी कहेगा यक्कू और दूसरा जवाब देगा यक्कू। फिर हम कभी धोखा नहीं खा पाएंगे। क्या दूर की कौड़ी लाए हैं सरकार। यदि मुझे आप पर कभी संदेह होगा तो मैं कहूंगा यक्कू यक्कू। हाँ, और यदि वो असली भानु प्रताप हम हुए तो हम कहेंगे यक्कू। और यदि वो कोई बहरूपिया हुआ तो वो चुप रहेगा। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वो नकली है। हाँ हाँ सरकार, हाँ। अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूँ सरकार। अब हमें इस संसार में कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता। ना ना, अब अगर हमें कोई मूर्ख बनाने आया भी ना तो हम उसे मूर्ख बनाकर भेज देंगे। किंतु प्यास से हमारा कंठ सूखा जा रहा है। जाओ, जल का प्रबंध करो। अभी लीजिए सरकार, मैं आपके लिए जल खोज कर लाता हूँ। आप यहाँ ठंडी हवा में विश्राम कीजिए। मैं यूं गया और यूं आया। पता नहीं अपने महाराज को कितनी प्यास लगती। जब देखो तब मुझे पानी खोजने के लिए इधर उधर भटकने भेज देते हैं। जोरावर, तू भी कौन सा पानी खोजने जा रहा है? किसी पेड़ के नीचे बैठकर ठंडी छांव में विश्राम कर ले, और जब कुछ देर हो जाएगी तो जाकर कह देना कि दूर दूर तक जल की एक भी बूंद नहीं मिली।
मैं क्या देख रहा हूं? मेरा बहरूपिया? वो मेरा बहरूपिया है या मैं उसका बहरूपिया? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे उससे पहचानने के लिए महाराज का दिया हुआ शब्द बोलना होगा। यक्कू! यक्कू यक्कू! इसका मतलब वो मेरा बहरूपिया है। मैं असली जोरावर। तत्काल मुझे महाराज तक पहुंचना होगा और उन्हें ये सूचना देनी होगी। वाह जोरावर वाह, तेरा भी बहरूपिया है। हाँ, हाँ, महाराज तक पहुंचना होगा। चल जोरावर, जोरावर, चल जोरावर। सरकार, सरकार, मैंने अपना बहरूपिया देखा। सरकार, इस विचित्र मायावी जंगल में मेरा भी बहरूपिया हो सकता है। आप मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? आप मेरी बातों का उत्तर क्यों नहीं देते? पहले अपनी पहचान बताओ, फिर ही हम तुम्हारी किसी बात का उत्तर देंगे। यक्कू! यक्कू यक्कू! तो तुम ही वास्तविक जोरावर हो, किंतु तुमने अपना बहरूपिया देखा है क्या? तुमने अपने बहरूपिये से उसकी पहचान पूछी थी? नहीं सरकार, मैंने उससे उसकी पहचान नहीं पूछी। मैंने तुमसे कहा था ना कि किसी का भी बहरूपिया दिखते ही पहले पहचान पूछना। हाँ, यदि मैं उससे उसकी पहचान पूछ लेता और वो यक्कू कह देता। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। चलो, हमें वो स्थान दिखाओ जहां तुम्हें तुम्हारा बहरूपिया मिला था। हम वो देखने के बाद ही पता लगाएंगे ये क्या नया षड्यंत्र है। कहाँ है तुम्हारा बहरूपिया? जोरावर, तुम हमें घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? समझ में नहीं आ रहा सरकार कि आप हमारे वास्तविक महाराज हैं, अर्थात वो जो हमें दिखाई दे रहा है। हम तुम्हारे वास्तविक महाराज हैं मूर्ख। वो जो दिखाई दे रहा है हमारा कोई बहरूपिया है। यदि आप हमारे वास्तविक महाराज हैं तो अपनी पहचान बताइए। यक्कू! आप भी हमारे वास्तविक महाराज हैं, परंतु वो कौन है सरकार? पता नहीं। ये कैसा विचित्र संयोग है कि उस पाखंडी गुरुदेव के साथ साथ हम दोनों के भी बहरूपिये इस विचित्र मायावी जंगल में घूम रहे हैं। सरकार, हम तो पहले से ही संकटों में घिरे हुए हैं, अब ये नया संकट कहाँ से आ मिला? सरकार, मेरी मानिए तो उल्टे पांव लौट चलिए। नहीं, कायरों की भांति बातें मत करो। जब तक हम इस बहरूपिये का षड्यंत्र नहीं जान लेते, हम यहाँ से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। सरकार, इस बहरूपिये से आप मिलकर क्या करेंगे? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप इससे पूछताछ क्या करेंगे। सरकार, मेरी मानिए तो इसे इसके हाल पर छोड़ दीजिए और निकल चलिए। नहीं जोरावर, हम जानना चाहते हैं कि ये बहरूपिये ऐसा कौन सा षड्यंत्र बना रहे हैं
जिससे ये हमें हानि पहुंचाना चाहते हैं। आगे बढ़ो, चलो। चलिए। वो देखिए। बहरूपिये, कौन हो तुम? तुम कौन हो? और तुमने मेरे जैसा रूप क्यों धारण कर रखा है? वास्तविक भानु प्रताप सिंह हम हैं, हम। तुम कौन हो? वास्तविक भानु प्रताप सिंह हम हैं। और जोरावर, तुम इस बहरूपिये के साथ क्या कर रहे हो? तुम तो हमारे लिए जल लाने गए थे, याद है ना? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे तो ये भी पता नहीं कि मुझे जल लाने किसने भेजा था। आपने तुम्हें जल लाने हमने भेजा था मूर्ख। तुम इस बहरूपिये की बात में मत आना। ये हमारे साथ कोई षड्यंत्र रच रहा है। नहीं जोरावर, तुम हमारे बहरूपिये के साथ खड़े हो जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तुम इसका साथ छोड़कर तुरंत हमारे समीप आ जाओ, अन्यथा रूपनगर के इस मायावी जंगल में ये तुम्हें मृत्यु के मुख तक पहुंचा देगा। क्या आप मुझे मृत्यु के मुख में पहुंचा देंगे? हाँ नहीं, ये तुम्हें कहीं भी पहुंचा सकता है जोरावर। इसके समीप नहीं जाना। जोरावर, ये तुम्हें भ्रमित कर रहा है। अपनी पहचान के लिए हमने तुम्हें गुप्त शब्द बताया था। वो शब्द आपने हमें बताया था? इसने नहीं, वो शब्द हमने तुम्हें बताया था जोरावर। वो शब्द ये कभी नहीं जान सकता, क्योंकि वो गुप्त संकेत का शब्द केवल हम जानते हैं। यदि इसने वो शब्द बता दिया तो हम हार मान जाएंगे। बहरूपिये, बताओ वो शब्द क्या है? वो शब्द है यक्कू। इसका मतलब आप नकली हो, वो हमारे असली महाराज हैं। नहीं मूर्ख, नहीं, हम ही असली भानु प्रताप सिंह हैं। तो फिर उसने कैसे ये शब्द बता दिया? आप हमारे साथ चल कर रहे हो? नहीं, तुमने ठीक पहचाना जोरावर। हम तुम्हारे समीप खड़े इस बहरूपिये को समाप्त कर देंगे। शीघ्र से शीघ्र इस जंगल को छोड़कर चले जाओ बहरूपिये, अन्यथा हम तुम्हारा वध कर देंगे। यदि तुमने हमारे सामने से हटने में एक क्षण की भी देरी की तो हम तुम्हारा रक्त रूपनगर की धरती में बहा देंगे। हमारा रक्त बहाने के लिए विधाता ने अभी तक किसी शूरवीर को जन्म नहीं दिया है। हम तुम्हारा शीश काटकर तुम्हें नर्क भेज देंगे, और यदि तुम हमारे सामने से नहीं हटे तो हम तुम्हें तुम्हारे ही रक्त में नहलाकर मृत्यु लोक भेज देंगे। यहाँ से भागने में ही मेरी भलाई है। भाग जोरावर! अरे भागता क्यों नहीं? मैं लौटना मत। कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। अपने पीछे दो भानु प्रताप सिंह को छोड़कर आया हूँ। अब ये तीसरा भानु प्रताप सिंह कहाँ से टपक पड़ा? हे भगवान, मैं कैसे विचित्र संकट में पड़ गया हूँ कि मुझे अपने ही महाराज भानु प्रताप सिंह से बचकर भागना पड़ रहा है। हे भगवान, जोरावर, इससे पहले कि इस तीसरे भानु प्रताप सिंह की दृष्टि तुझ पर पड़े, तुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। ठहरो जोरावर,
कहाँ भाग रहे थे? आपने मुझे पुकारा। हम तुम्हें नहीं पुकारेंगे तो और किसे पुकारेंगे? हमारे साथ कितने आदमी आए थे अलकापुरी से? जोरावर, तुम तो हमारे लिए जल लाने गए थे, एक पात्र में जल भर कर नहीं आ सके। तो क्या आपने उनसे जल मंगवाया था? किसी बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हें नहीं भेजा था और किसे भेजा था? हमारे साथ और कितने आदमी हैं? और तुम इतनी देर तक कहाँ भटक रहे थे? मैं तो आप जैसे दो भानु प्रताप सिंह के साथ जंगल में भटक रहा था। यदि आप हमारे असली महाराज हैं तो अपनी पहचान बताइए। अपनी पहचान? याकूब! हे भगवान, इन तीनों भानु प्रताप ने तो अपनी पहचान को कह के बता दी, लेकिन मैं किसे अपना महाराज मानूं? साफ साफ बताओ, क्या कहना चाहते हो? अन्यथा हम तुम्हें इस भयानक जंगल में अकेला छोड़कर चले जाएंगे और फिर तुम हमारे सेनापति कभी नहीं बन पाओगे। अवश्य, आप ही हमारे वास्तविक महाराज हैं, महाराज भानु प्रताप सिंह। महाराज, मुझे बचा लीजिए, आपके दो बहरूपिये मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अरे, तो बहरूपिये? हाँ सरकार, हाँ, वो दोनों कोई मायावी शक्तियां हैं सरकार। तत्काल यहाँ से भाग चलिए, अन्यथा हम अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। वो दोनों बहरूपिये लड़ते लड़ते इसी ओर आ रहे हैं सरकार। इससे पहले कि वो यहाँ पहुँचे, हमें अपने सर पर पैर रखकर भाग जाना चाहिए। हमें लगता है कि इस भयानक जंगल की सारी मायावी शक्तियाँ हमारे खिलाफ कोई भयंकर षड्यंत्र रच रही है। हमें लगता है कि हमारी समाधियां इसी जंगल में बनेंगी। भाग चलो जोरावर, भाग चलो। किस सोच में डूबे हो कुंवर? कुछ नहीं दुर्गेश्वरी। उदासी में डूबा तुम्हारा मुख साफ साफ बता रहा है कि तुम किसी गहरी सोच में हो। दुर्गेश्वरी, एक तो हमें अपने भाई की चिंता पहले से सता रही है। अब हम ये सोचकर चिंतित है कि इस जंगल में कौन है। किसे मालूम है कि सूर्य प्रताप सिंह हमारे भाई हैं? यदि किसी को पता भी है कि सूर्य प्रताप तुम्हारे भाई हैं, तो उससे क्या हानि होगी? दुर्गेश्वरी, हानि हो जाएगी नहीं, हो चुकी है। जिसने भी सूर्य प्रताप सिंह का रूप धारण किया है, उसे ये अच्छी तरह पता है कि इस प्रकार वो हम दोनों भाइयों के बीच में शत्रुता पैदा कर सकता है। कौन है वो जो हम दोनों भाइयों को शत्रु बनाना चाहता है? दुर्गेश्वरी, यही सोच सोच कर हम चिंतित हैं। किंतु तुम दोनों भाइयों के बीच शत्रुता पैदा करके उसे क्या लाभ हो सकता है? पता नहीं दुर्गेश्वरी, यदि हम तुम्हारी शंका दूर नहीं करते तो तुम भी सूर्य प्रताप सिंह को अपना शत्रु समझ लेती। सही कह रहे हो तुम। अब मुझे भी पूरा विश्वास हो गया है कि तुम पर आक्रमण करने वाला कोई सूर्य प्रताप का बहरूपी था। यदि वो मुझे मिल गया ना, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। दुर्गेश्वरी, अभी अभी हमारे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि वो बहरूपिया तांत्रिक भैरवनाथ रूपनगर के जंगलों से अपना ठिकाना बदल रहा है। ठिकाना बदल रहा है? ऐसा क्या हो गया जिसने जादूगर को ठिकाना बदलने पर विवश कर दिया? पता चला है कि उसके अधीन जो बंधक थे, उन सभी ने तो उससे बगावत कर दी थी, और तो और उसकी मायावी शक्तियां भी कार्य नहीं कर रही थी। ये तो होना ही था, एक ना एक दिन ये तो होना ही था। कब तक वो ढोंगी जादूगर भटके हुए पथिकों को डरा कर अपने वश में रखता? एक ना एक दिन तो उसके पाप का घड़ा फूटना ही था। किंतु दुर्गेश्वरी, तुम उसे कोई साधारण जादूगर मत समझना। उसे जैसे कोई अनुकूल समय मिलेगा, वो घायल शेर की तरह पलटवार कर देगा। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि दुर्गेश्वरी, उसकी शक्तियों को हमने अपने नेत्रों से देखा है। वो कभी भी किसी भी वक्त आतंक फैला सकता है। देखना, वो नाग एक बार फिर अपना फन उठाकर किसी न किसी पर विष अवश्य उगलेगा।
ओम ह्रीं क्लीं फट् काल भैरवाय नमः। ओम क्लीं फट् धूम्रलोचनाय नमः। भैरवनाथ, आओ नागिन सावित्री, आओ। बहुत समय बीतने के पश्चात आज तुम हमारे इस मठ पर आई हो, परंतु तुम्हारे चेहरे के हाव भाव को देखकर यह स्पष्ट रूप से प्रतीत पड़ रहा है कि तुमने हमारा कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया है। मुझसे तुम्हारा ये कार्य पूर्ण नहीं हो सकेगा भैरवनाथ, क्योंकि मेरा शिवा मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। अगर तुम उसके बारे में कुछ जानते हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी। उपकार और तुम पर सत्य तो ये है नागिन सावित्री कि हम तुम पर कोई उपकार करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि तुमने हमारा कार्य अधूरा छोड़ दिया है। तेरा कार्य अधूरा ही रहेगा भैरवनाथ, क्योंकि तू निर्दोषों को सता रहा है और एक दिन उनकी हाय तुझे मृत्यु के मुख तक अवश्य ले जाएगी। मृत्यु के मुख तक हमें? सावित्री नागिन, सुनना चाहती है तो सुन। तेरा पति शिवा अब इस रूप नगर के जंगल में कभी भी लौटकर वापस नहीं आएगा, क्योंकि हमने, भैरवनाथ ने उसे मृत्यु के मुख तक पहुंचा दिया है। नहीं, 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 ये तूने क्या कर डाला भैरवनाथ? ये तूने क्या कर डाला? तूने मेरी मांग का सिंदूर ही मिटा दिया। हाँ, मिटा दिया। और यदि अब भी तूने हमारा कार्य पूर्ण नहीं किया तो हम तुझे अपने बच्चों से सदा सदा के लिए दूर कर देंगे। हमारा तात्पर्य ये है कि हम तुझे अपने पति शिवा के पास पहुंचा देंगे। और यदि हमने ऐसा कर दिया नागिन सावित्री, तो तेरे बच्चे अनाथ होकर भूख प्यास से ताप ताप कर अपने प्राण त्याग देंगे। नहीं भैरवनाथ, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना भैरवनाथ। मुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं है, किंतु मैं अपने बच्चों को अनाथ नहीं होने देना चाहती। तूने उनके सिर से पिता का साया तो छीन ही लिया है, अब माँ का साया मत छीन भैरवनाथ, मत छीन। अब आई ना सीधी राह पर। नागिन सावित्री, तेरे पति शिवा की चतुराई ही उसे ले डूबी। उसकी चतुराई से क्रुद्ध होकर ही हमने अपनी प्रचंड शक्तियों द्वारा उसे भस्म कर दिया था। और अब यदि तूने अधिक चतुराई दिखाई तो तेरे बच्चों को अनाथ होने से कोई भी रोक नहीं सकता। बोल, अब बोल, तू मेरा कार्य पूर्ण करेगी या नहीं? मुझे अपने बच्चों की खुशी के लिए तेरा कार्य करना ही होगा भैरवनाथ, लेकिन याद रखना तेरे इस कार्य के लिए भगवान तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा, कभी क्षमा नहीं करेगा, कभी क्षमा नहीं करेगा। लातों के भूत बातों से कभी नहीं मानते। जय महाकाल। अब नागिन सावित्री हमारा कार्य येन कीन प्रकारेण अवश्य पूर्ण करेगी। जय महाकाल।
क्या हुआ बहन? तुम रो क्यों रही हो? कहीं दूसरे पथिकों की तरह तुम इस मायावी रूपी जंगल में रास्ता तो नहीं भटक गई? यदि इस जंगल में भटक जाती तो रक्त के अश्रु ना बहा रही होती। इन अश्रुओं का कारण तो दुष्ट तांत्रिक भैरवनाथ है, जिसने मेरे पति को मार डाला और मुझे विधवा बना दिया। उसके कारण मेरे बच्चे अनाथ हो गए। तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे भी बेहद दुख है, किंतु वो दुष्ट भैरवनाथ तांत्रिक नहीं, एक जादूगर है। भैरवनाथ चाहे कुछ भी हो, किंतु उसने मेरे बसे बसाए घर को बर्बाद कर दिया है। यदि मुझे मेरे बच्चों की चिंता ना होती तो मैं उस भैरवनाथ का वध कर देती या खुद को समाप्त कर लेती। किंतु अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तुमको अकेला मत समझो, मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा है तो उसका धर्म भी निभाऊंगा। आओ, मैं तुम्हें इस जंगल की रानी से मिलवाता हूँ, वो अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगी। नहीं, मुझे इस संसार में अब किसी पर भरोसा नहीं और मैं किसी की सहायता लेना भी नहीं चाहती। मैं अपनी लड़ाई स्वयं लड़ूंगी। तुम्हारे स्वाभिमान और साहस का मैं सम्मान करता हूँ। हमारे साथ चलो, हमारे साथ तुम्हारी सुरक्षा भी हो जाएगी और तुम्हें बदला लेने का, सोचने विचारने का समय भी मिल जाएगा। बदला तो मैं अवश्य लूंगी। जिस तांत्रिक भैरवनाथ ने मुझे विधवा बनाया है, मैं उसे तड़पा कर मारूंगी। और अब मेरा ये जीवन उसकी मृत्यु के लिए ही बचा है। भीमा, परेशान दिख रहे हो। क्या हमारे किसी गुप्तचर के साथ दुर्घटना घटी है? नहीं दुर्गेश्वरी, हमारे सारे साथी सुरक्षित हैं, किंतु मैं अभी अभी एक ऐसी अबला युवती से मिलकर आया हूँ जिसके पति को भैरवनाथ ने मार डाला है। और वो बेचारी दक्षिण पहाड़ के पीछे बैठकर फूट फूट कर रो रही है। दक्षिण पहाड़ के पीछे जो रो रही है वो एक नागिन है। नागिन? हाँ दुर्गेश्वरी, वो नागिन सावित्री है, जिसे भैरवनाथ ने अपनी जादुई शक्तियों से एक नागिन बना दिया है। भीमा, वो युवती हो या नागिन, तुम्हें उसे यहाँ हमारे पास ले आना चाहिए था। क्या तुम जानते नहीं कि संकट में फंसे किसी भी पथिक की सहायता करना दुर्गेश्वरी का धर्म है? मैं जानता हूँ दुर्गेश्वरी, मैंने उस युवती को साथ मिलाने का भरपूर प्रयत्न किया, किंतु युवती किसी पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं। उसका कहना है मैं अपनी लड़ाई स्वयं लड़ूंगी। रूपनगर के इस मायावी जंगल में कोई भी भैरवनाथ का मुकाबला अकेले नहीं कर सकता, और ये तो मैं खुद देख चुका हूँ दुर्गेश्वरी। यदि उस युवती ने तुम्हारी सहायता नहीं ली तो वो भैरवनाथ उसके पति की तरह भी उसे भी कभी न कभी समाप्त कर देगा। दुर्गेश्वरी के होते हुए भैरवनाथ किसी निर्दोष की हत्या नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल उस युवती से मेरी भेंट अवश्य होगी। मैं उसकी सहायता करूंगी। वो युवती जिसे भैरवनाथ ने नागिन बना दिया, वो अपने जीते जी किसी और की सहायता नहीं लेगी। वो अपने पति की हत्या का बदला स्वयं ही लेगी। कुंवर, क्या तुम इस युवती को इतनी भली भांति से पहचानते हो कि इतने विश्वास के साथ ये बात कह रहे हो? हमने स्वयं उस नागिन को भैरवनाथ से बात करते हुए देखा था। वो और उसका परिवार भैरवनाथ का बंधक था, किंतु फिर भी उसने जिस साहस से भैरवनाथ से बात की, उससे हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि वो अपने पति की हत्या का बदला स्वयं ही लेगी। तुम्हें पूरा विश्वास है ना कि भैरवनाथ ने ही इस युवती को नागिन बनाया है? हमें अच्छी तरह याद है, एक रात जब हम रूपनगर के जंगलों में एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तो हमने देखा बीन की आवाज इस भयानक जंगल में रात्रि के ये कैसे उतर गई? हमें पता लगाना होगा ये क्या रहस्य है।
ये क्या? इच्छाधारी नाग नागिन? उस नागिन का गीत समाप्त होने के पश्चात हमने उसका पीछा किया और हमने देखा कि वो नागिन भैरवनाथ के मठ पर जाकर खड़ी हो गई है। वो भैरवनाथ से प्रार्थना कर रही थी कि उसको और उसके परिवार को नाग योनि से मुक्त करा दे। दुर्गेश्वरी, हमारा विश्वास करो, जो हमने देखा वही सत्य है। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कुंवर। उस भैरवनाथ ने एक युवती को सताया है। मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगी। शीघ्र से शीघ्र उस भैरवनाथ को समाप्त करने का मैं प्रण लेती हूँ। गुरुदेव, आप कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ रुक्मिणी, हमने अपना मठ कहीं और बनाने का निर्णय कर लिया है। कहीं और बनाने का निर्णय कर लिया है? किंतु क्यों गुरुदेव? आप इस स्थान को छोड़कर कहीं और क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि हमारे इस स्थान का पता हमारे समस्त शत्रुओं को लग चुका है और हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे गुप्त स्थान के बारे में किसी को कुछ भी पता चले और इसीलिए हमें कोई और ठिकाना ढूंढना होगा। गुरुदेव, आप तो इस रूपनगर के जंगलों के सम्राट हैं। फिर भला कोई शत्रु आपका क्या बिगाड़ सकता है? आप जैसा महान शक्तिशाली जादूगर क्यों अपने जमाए स्थान को छोड़कर जा रहा है? ठीक कहा रुक्मिणी, रूपनगर की समस्त मायावी शक्तियां एक साथ मिलकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं, किंतु यहाँ हमारे कार्य और हमारे साधना में अड़चने आने लगी हैं। हमारा ध्यान टूटने लगा है। हम चाहकर भी अपनी जादुई साधना पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमें कहीं अन्यत्र प्रस्थान करना होगा। गुरुदेव, यदि आपकी साधना में कोई विघ्न पहुंचा रहा है तो ये स्थान छोड़कर कहीं और चले जाना ही उचित होगा। किंतु गुरुदेव, रूपनगर के जंगलों में आप किस स्थान पर जाने की सोच रहे हैं? हम रूपनगर के जंगल में एक ऐसे गुप्त स्थान पर अपना मठ बनाएंगे जहां हमारी आज्ञा के विरुद्ध वायु भी प्रवेश नहीं कर पाएगी और फिर उस गुप्त स्थान पर एकांत में बैठकर हम अपनी महासाधना आरंभ करेंगे ताकि हमारी खोई हुई शक्तिशाली जादुई शक्तियां हमें फिर से प्राप्त हो सके। गुरुदेव, गुप्त स्थान पर अब कभी कोई आपकी साधना में विघ्न नहीं पहुंचाएगा। यदि किसी ने भी आपके आसपास आने की चेष्टा भी की तो हम उसे समाप्त कर देंगे। हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है रूपिणी। देखना, जैसे ही हमारी जादुई शक्तियां प्रबल होंगी हमारे शत्रुओं का सर्वनाश हो जाएगा और फिर हमारा कोई भी दास हमारी ओर दृष्टि उठाकर देखने का साहस भी नहीं करेगा। एक भी मनुष्य नहीं दिखाई दे रहा। गुरुदेव मनुष्य की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पता नहीं जंगल में सारे मनुष्य कहाँ गुप्त हो गए। ठहरो युवराज। कौन हो तुम? मैं परिपराग्नि हूँ युवराज। क्या तुमने मुझे अभी भी नहीं पहचाना? हम अपने गुरुदेव के सिवा किसी को नहीं पहचानते। क्या लेने आई हो तुम? मैं तुम्हें उस पाखंडी जादूगर से मुक्त कराने आई हूँ युवराज। अभी भी समय है, छोड़ दो उस पाखंडी को, नहीं तो बहुत हानि उठानी पड़ेगी। हमारे गुरुदेव को ढोंगी और पाखंडी मत बोलो। हमारे गुरुदेव एक महान जादूगर है। रूपनगर के जंगल में उनसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है। रूपनगर के योद्धाओं को तुमने अभी देखा ही कहाँ है युवराज? यदि तुम उस पाखंडी के चंगुल से नहीं निकले तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यदि तुमने हमारे गुरुदेव को और अपमानित किया तो हम तुम्हें मृत्यु के मुख में पहुंचा देंगे।
भैरवनाथ अपना मठ छोड़ के भाग गया है युवराज। जो पाखंडी अपने शत्रुओं से डर के भाग गया है वो तुम्हारा क्या भला करेगा। आप किसी युवती के रक्त से अपने हाथ नहीं रखना चाहती, किंतु बार बार हमारे गुरुदेव का अपमान करके